हेलो एवरीवन, टुडे म्यूज़िक क्लास टॉपिक इज़ तानसेन। तो आज हम अपनी म्यूज़िक क्लास में जैसी म्यूज़िक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ तानसेन। तानसेन की जीवनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, बायोग्राफी ऑफ तानसेन। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीज़ बता देती हूँ कि क्या है इसके बारे में। एक भूमिका जमाते हैं। हमारे एक महान कवि भक्त प्रवर महात्मा सूरदास जी थे। उन्होंने तानसेन के विषय में अपनी लेखनी में ऐसा लिखा है, विधना यह जिए जान के शेष न दीने कान, धरा मेरू सब डोलते तानसेन की तान। उनका कहने का मतलब क्या था? ब्रह्मा ने सोच समझकर ही शेष को, जो अपने फन के ऊपर पृथ्वी रोके हुए हैं, कान नहीं दिए, नहीं तो तानसेन की तान सुनकर शेष जी डोलते और पृथ्वी और पर्वत सब हिल जाते। संगीताकाश में, संगीत जगत में तानसेन सूर्य की भांति दैदीयमान है। इसका मतलब यह है कि जैसे सूरज अपनी टाइम पर डेली आता है, उगता है, ऐसे ही संगीत जगत में तानसेन का नाम लिया जाता रहेगा जब तक कि ये संगीत की दुनिया रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी। इस संगीत सम्राट का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जो भी हमारे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो भी बायोग्राफी आप लिखेंगे वो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान। इनके जन्म के विषय में क्या क्या बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द बेसिक नेम ऑफ तानसेन वाज राम तनु, तन्ना मिश्र और त्रिलोचन। इसका मतलब ये है कि इनका बेसिक नेम, इनका जन्म का जो नेम है, मूल नेम तानसेन जी का राम तनु या फिर तन्ना मिश्र और त्रिलोचन नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, आगे इन्होंने दिया है बेहद एक जगह है विच इज़ द 7 मील्स अवे फ्रॉम ग्वालियर, जो 7 मील दूर है। कहाँ से? ग्वालियर से। वाज हिज बर्थ प्लेस, हिज फादर नेम वाज मकरंद पांडे। इसका मतलब ये है कि जो इनका जन्म है ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। ठीक है, पांडे जी वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम ऑल द कंडीशंस बट ही वुड सैड फॉर नॉट हैविंग अ सन। पांडे जी सब प्रकार से सुखी थे किंतु पुत्र न होने के कारण उदास रहते थे। ठीक है, इट इज सैड दैट बाय द ग्रेस ऑफ संत नेम्ड मोहम्मद गोस ऑफ ग्वालियर और बाय द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा ही हैड गॉट अ सन। इसका मतलब है, कहा जाता है कि मोहम्मद गोस नामक ग्वालियर के एक संत फकीर के आशीर्वाद से अथवा भगवान शंकर की कृपा से इन्हें इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किसकी? तानसेन जी की प्राप्ति हुई थी। देयर आर सम डिफरेंस इन हिज डेट ऑफ बर्थ। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरीज हैज देयर व्यू दैट ही वाज बॉर्न इन 1532। इसका मतलब ये है कि तानसेन की जन्म तिथि पर बहुत मतभेद है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इनका जन्म सन 1532 में हुआ था, ऐसा माना जाता है, और इस तिथि पर भी मतभेद है। अब हम चलते हैं इनके सेकंड पॉइंट पर, जो है चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। He was the only son of his father, that why he was very naughty. He could copy of the language of animals, but his voice was also good. Once upon a time, Swami Haridas was going to the field of Tansen with his students. इसका क्या मतलब है कि सुखी पिता के इकलौते पुत्र होने के कारण तन्ना मिश्र बाल्यकाल में नटखट प्रवृत्ति के थे, बहुत ज़्यादा नोटी नेचर था। वे पशु पक्षियों की बोली जो थी उनको हूबहू नकल कर लेते थे, क्योंकि उनका स्वर भी बहुत अच्छा था। एक बार क्या हुआ कि स्वामी हरिदास जी अपने शिष्यों सहित तानसेन की खेतों की ओर निकले, तो उनका कैसा स्वभाव था? स्वभाव के अनुसार तानसेन ने शेर की बोली की गर्जना करके उन्हें डराना चाहा। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तानसेन वांट्स टू मेक फियर टू हिज टीचर हरिदास बाय मेक द वॉइस ऑफ टाइगर। हरिदास वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज दिस क्वालिटी एंड ही ब्रिंग तन्ना टू वृंदावन। तानसेन लर्न म्यूजिक अप टू 10 years। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि
स्वामी जी इनके इस शरीरतापन में दबे हुए गुण से बहुत प्रभावित हुए और तन्ना को संगीत शिक्षा हेतु अपने साथ वृंदावन ले गए। तानसेन जी को अपने साथ वृंदावन ले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तानसेन की संगीत शिक्षा लगभग 10 वर्ष तक चली। कहते हैं कि कुछ समय के लिए तानसेन ने ग्वालियर में राजा मानसिंह के संगीत विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन ऑल्सो स्टडी इन मानसिंह संगीत विद्यालय विच वॉज सिचुएटेड, मतलब स्थापित इन ग्वालियर, एंड ही कंप्लीटेड हिज अदर स्टडी फ्रॉम मोहम्मद गौस। व्यवहारिक तथा अन्य शिक्षा इन्हें किससे मिली थी? मोहम्मद गौस से मिली थी। अब हम इसके थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जीवन यापन। आफ्टर कंप्लीटेड द म्यूजिक स्टडी ही लिव्ड इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस। इसका मतलब ये है कि म्यूजिक की जो शिक्षा है उसको कंप्लीट करने के बाद ही लिव्ड इन ग्वालियर, वह ग्वालियर में रहने लगे। किसके साथ? विद मोहम्मद गौस के साथ, मोहम्मद गौस के साथ रहने लगे। हेयर ही मीट टू द मृगनैनी, वहाँ इनकी मुलाकात मृगनैनी से हुई। मृगनैनी वाज अ गुड सिंगर, मृगनैनी एक बहुत अच्छी गायिका थी, सिंगर थी। टिल नाउ तानसेन हैड बिकेम फेमस इन वोकल, उस तब तक तानसेन बहुत अच्छे फेमस हो चुके थे। किसमें? वोकल में फेमस हो चुके थे। नाउ द किंग ऑफ रीवा, और रीवा एक जगह है, वहाँ के जो किंग है रामचंद्रा कॉल्ड हिम, उन्हें बुलाया गया। रामचंद्रा जो रीवा के नरेश हैं रामचंद्रा, उन्होंने उनको बुलाया। रीवास किंग गेव हिम वेरी मच ऑनर, और जो रीवा के किंग थे उन्होंने उन्हें बहुत सारा ऑनर, बहुत सारा सम्मान प्रदान किया। अकबर वाज लिसन अबाउट द तानसेन, अकबर ने तानसेन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। ठीक है, अकबर वांटेड दैट तानसेन सेंग ओनली हिज दरबार, लेकिन जो अकबर था वो चाहता था कि तानसेन केवल दरबार में ही गाएं। आफ्टर दिस रीवा किंग गिव तानसेन टू द अकबर, उसके बाद क्या हुआ कि रीवा के जो किंग हैं तानसेन टू द अकबर, तो उन्होंने क्या किया, तानसेन को अकबर को दे दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको सही से हम डिस्कस करें आपस में। अकबर वाज गिव वेरी मच ऑनर टू द तानसेन, अकबर ने बहुत सारा सम्मान तानसेन को दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें फोर्थ पॉइंट डालेंगे अपनी बायोग्राफी में, मैरिड एंड रिलीजन चेंज। इनकी शादी के बारे में, एंड इन रिलीजन चेंज, इनका जो धर्म परिवर्तन है उनके बारे में क्या डिस्कशन है, उनके बारे में क्या बात है, वो हम डिस्कस करेंगे इस बायोग्राफी में। तो इसमें दिया गया है, ही मैरिड विद हुसैनी द स्टूडेंट ऑफ मृगनैनी, तो उनकी शादी किससे हुई थी? हुसैनी से। मृगनैनी ऑफ स्टूडेंट ऑफ मृगनैनी, मृगनैनी की स्टूडेंट थी हुसैनी, उससे शादी हुई थी। अकॉर्डिंग सम पीपल व्यू ही हैड गेट टू मैरिज, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के व्यू से देखा जाए तो उनकी 2 शादियां हुई थी। सम पीपल सेड दैट ही एक्सेप्टेड द मुस्लिम रिलीजन, ऐसा भी कहा जाता है कि जो अकबर की पुत्री है उनसे इनकी शादी हुई थी तो धर्म परिवर्तन माना जाता है। अकबर के दरबार में रहने लगे थे तो धर्म परिवर्तन माना जाता है। मोहम्मद गौस भी इनको अपने साथ ले गए थे तो इन्हें माना जाता है कि ये धर्म परिवर्तन हो गया था इनका। ऐसा ही, इसीलिए बहुत सारे रीजंस रख दिए गए हैं इनके लिए। ठीक है, रीजन ऑफ रिलीजियस चेंजेस, तो फर्स्ट दिया गया है टू लिव विद मोहम्मद गौस। पहला रीजन क्या था? इनके धर्म परिवर्तन के लिए जो पहला रीजन था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि चेंजेस करने का रीजन क्या था, ऐसा क्यों कहा गया। तो ये 3 रीजंस दिए गए हैं। फर्स्ट है टू लिव विद मोहम्मद गौस के साथ रहते थे। दूसरा है टू मैरिड विद हुसैनी, उन्होंने शादी कर ली थी हुसैनी से। तीसरा है टू लिव इन अकबर दरबार, और वो अकबर के दरबार में रहते थे। मैनी स्कॉलर्स व्यू वर दैट ही वॉज ओनली हिंदू, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द मुस्लिम रिलीजन्स, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जो विद्वानों का मत है, वो क्या कहते हैं, उनका कहने का मतलब है कि वो ओनली हिंदू थे। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द मुस्लिम रिलीजन्स, तो उन्होंने जो मुसलमान धर्म था वो परिवर्तन नहीं किया था, गलत मानते हैं ऐसा। लेकिन इस पर मतभेद तो हैं। ठीक है, तो वो भी आपको डिस्कस करना है अपनी बायोग्राफी में। नेक्स्ट है इस पे 5th पॉइंट, दीपक राग एंड डेथ।
ठीक है, हम दीपक राग एंड डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे और इस जो वाक्य के बारे में, दीपक राग का जो वाक्य हुआ है उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। नाउ द तानसेन वॉज वेरी फेमस, अब तक तानसेन बहुत फेमस हो चुके थे। अकबर मेड हिज सुपीरियर ऑफ 36 आर्टिस्ट, अकबर ने उनको सुपीरियर बना दिया था। किसके? 36 आर्टिस्ट, जो 36 कलाकार थे उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर, जैसे कोऑर्डिनेटर होते हैं इस टाइप से उनको बना दिया था। डेट वाई सम पीपल वर फील जेलस फ्रॉम हिम, और इसके कारण कुछ लोग उनसे जलने भी लगे थे। दे सेड टू द अकबर टू सिंग राग दीपक टू तानसेन, और कुछ लोगों ने अकबर से कहा कि राग दीपक गाएं तानसेन जी। तानसेन सेड टू अकबर प्लीज डोंट फोर्स मी टू सिंग दिस राग, और तानसेन ने काफ़ी उन्हें मना किया, काफ़ी समझाने की कोशिश की कि नहीं ये राग ठीक नहीं है, क्योंकि उनको तो पता था भाई, जो संगीत की दुनिया में उसको पता है कि इस राग गाने से क्या होगा, और ये सत्य घटनाएं हैं, ऐसा होता था। अगर ऐसा होना पॉसिबल है, अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दीपक राग गाने से दीपक जल सकते हैं, तो यस, अगर आप म्यूज़िक को या किसी भी चीज़ को आप साधना से रिलेट करते हैं, और म्यूज़िक तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे साधना से रिलेट करते हैं, साधक बन जाते हैं, तपस्या करते हैं इस चीज़ में, तो ऐसा होना मेरे हिसाब से पॉसिबल है, और ऐसा हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो तानसेन जी हैं कोई मामूली चीज़ तो नहीं थी कि मामूली गायक होंगे ये। तो इन लोगों ने, जो पुराने हमारे संगीतज्ञ हैं, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने संगीत को अपनी साधना मानी थी, और जिस लेवल पर ये थे तो इस लेवल पर जाने के बाद ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो तानसेन सेड टू अकबर प्लीज डोंट फोर्स मी टू सिंग दिस राग, और तानसेन ने काफ़ी कहा कि राग गाने के लिए मुझे फोर्स मत करो, बट अकबर डिड नॉट लिसन, बट अकबर ने एक नहीं सुनी, कि उसने तो दरबारियों की बात मानी। अब हम लास्ट पेज पर चलते हैं, 1 पेज आर लेफ्ट, तो एक पेज और लेफ्ट है अभी इसमें। आफ्टर डैट तानसेन स्टार्टेड टू सिंग द राग दीपक, उसके बाद क्या हुआ, उसने समझाने के काफ़ी समझा लिया लेकिन अकबर नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ कि तानसेन ने स्टार्ट किया दीपक राग गाना। वैन ही वॉज सिंगिंग राग दीपक, जब वह राग दीपक गाने लगे, द रूम टेम्परेचर वॉज इंक्रीजिंग, जो रूम का टेम्परेचर था वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, द ऑल दीपक वर बर्निंग, जस्ट जहाँ पर रखे हुए दरबार के सारे दीपक थे वो जलने लगे। द फायर वर इंक्रीजिंग वेरी मच एंड तानसेन वाज ऑल्सो बर्न, वहाँ पर जो फायर मतलब आग लगी हुई थी वो काफ़ी इंक्रीज होने लगी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड तानसेन वाज ऑल्सो बर्न, और तानसेन भी जलने लगे, क्योंकि अगर वो दीपक राग गा रहे हैं तो ऐसा एक जलन जैसी महसूस होते होते, वो टेम्परेचर इंक्रीज होते होते ये कंडीशन आ गई। देन हिज डॉटर सरस्वती संग राग मेक टू द रेनिंग, अगर ऐसा नहीं होता तो देखो बारिश भी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी डॉटर थी, सरस्वती नाम था उनका, किसकी डॉटर का, तानसेन जी की जो पुत्री थी उनका नाम सरस्वती था, उन्होंने कौन सा राग गाया, मेघ राग गाया। ये बहुत मेन पॉइंट है जो आपको अपनी बायोग्राफी में डालने हैं। ठीक है, देन हिज डॉटर सरस्वती संग राग मेक टू द रेनिंग, जब उन्होंने उनकी पुत्री ने सरस्वती राग गाया, उसके बाद बारिश होने लगी, तो बारिश होने के बाद वहाँ की जो आग थी, जल रही थी जो दरबार में, वो बुझने लगी। डैट टाइम अकबर फील वेरी मच गिल्टी, उसके बाद अकबर ने बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया टू दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के, इस घटना के दौरान, इस घटना के बाद तानसेन हेल्थ वॉज डिक्रीजिंग डे बाई डे एंड इन 1559 ही हैड डाइड। उसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद ही ऐसा कहा जाता है कि तानसेन की जो हेल्थ थी, स्वास्थ्य था, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगा, डे बाय डे, दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होने लगी। एंड इन 1559 जो सन दिया गया है, इस सन में ही हैड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात को छुपाने के लिए भी, ऐसी डेट के लिए बहुत सारे मतभेद इसीलिए है कि इस घटना के बाद जब गिल्टी फील हुआ, इस बात को दबाने के लिए लगा तानसेन को, तो काफ़ी दिन तक ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इनको दरबार में भी रखा था। बट देयर आर मैनी व्यू ऑफ हिज डेथ, बट परंतु इसके बाद भी जो इनकी डेथ है के लिए भी काफ़ी मतभेद माने गए हैं, इनकी डेथ के लिए भी काफ़ी मतभेद माने जाते हैं। ठीक है, तानसेन हैड 4 सन, तानसेन के 4 पुत्र थे। सबसे पहले है सूरत सेन, सेकंड पे है शरत सेन, थर्ड पे है तरंग सेन, और फोर्थ पे है विलास खान। ठीक है, एंड हिज डॉटर वाज सरस्वती, बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको अपनी बायोग्राफी में डालने हैं। एंड हिज डॉटर वाज सरस्वती, जो उनकी पुत्री थी उनका नाम सरस्वती था। ठीक है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोग्राफी है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बहुत स्टूडेंट्स आप दोनों के लिए बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आने वाला, हर ईयर आता है, ये हर ईयर क्वेश्चन आता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्वेश्चंस के लिए। और जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको इस बायोग्राफी में बताए हैं। बताने को तो इनकी जो बायोग्राफी काफ़ी और ज़्यादा डिटेल में हो सकती थी और होती भी है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, अगर आप बायोग्राफी में वो डाल देते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे मैं म्यूज़िक के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ला सकूं। अभी मेरा इंग्लिश पार्ट चल रहा है कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ। आगे मैं यही पार्ट आपको हिंदी में भी अवेलेबल कराऊंगी, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।